देखो वो मानी जाएगी कि नहीं जाएगी ये बात अलग है, मगर हम जो हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं पूरे देश से, हमारे जो संघर्ष करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ हम निश्चित तौर से वहाँ उठाएंगे। और वहाँ पे संसद में आवाज़ उठाने के बाद में ये जो मांगनी है उसके लिए हम निश्चित तौर से कोशिश करेंगे। सर बड़ी बात तो ये है कि 10 सालों से ये लोगों का अथक प्रयास कर रहे हैं और तमाम सरकारों से बातचीत भी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बातचीत हुई, बैठक हुई, लेकिन इस पर कोई भी अभी तक अमली जमा। मोदी जी को अदानी अंबानी का काम करने का बहुत उनका रुतबा ज़्यादा बढ़ रहा है। उनको ये तमाम हमारे गरीब सामान्य लोग जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी आय को वहाँ जमा करा, उनके बारे में वो सोचते नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि संघर्ष करने के बाद में अपना न्याय मिलाने के लिए संघर्ष तो जारी रहेगा और संघर्ष के माध्यम से हम निश्चित तौर से उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। सर क्या ये उम्मीद किया जाए कि आप लोग जो आवाज़ उठाएंगे उस पर वो अमली जमा बनाएंगे? नहीं, अमली जमा नहीं बनाएंगे तो हम हमारे देश के बाकी के विरोधी पक्षी सभी सांसदों को बताएंगे कि ये मुद्दा हमारे जनता का है, ये मुद्दा हमारे वर्कर्स का है। वो मुद्दा अपन ने सभी लोगों ने उठाना चाहिए और विरोधी पक्ष के माध्यम से सरकार पर दबाव लाने की हम कोशिश करेंगे। तो सर अपने तरफ से क्या कुछ संदेश देंगे आज आप? नहीं, EPS 95 के हमारे सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों सांसद यहाँ पर आष्टीकर जी सांसद साहब, मैं यहाँ पर आए, इनकी बात हमने सुने। आप हमारे माध्यम से अनेक आयुष है उसमें कि जो माध्यम से हम संसद में सवाल उठाएंगे और उन्हीं माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे, माननीय पंतप्रधान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में भी हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है राहुल गांधी जी, उनसे भी बात करेंगे, उनको भी बताएंगे कि ये तमाम लोगों का जो सवाल है वो आपने उठाना चाहिए। विरोधी पक्ष के माध्यम से भी दबाव लाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। बोलिए। इंडिया गठबंधन EPS 95 के सभी बुजुर्ग भाइयों के साथ में खड़ा है और खड़ा रहेगा। हमने पूरा शिवसेना के जितने भी हम सांसद हैं, हम सब ने पर्ची डाली है। इसी अधिवेशन के दौरान हमको बात रखने की मौका हमको जरूर मिलेगा और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया आघाड़ी हम लोग कोशिश करेंगे कि हर विरोधी पक्ष में का जो भी सांसद है वो हर एक आपके साथ में खड़ा रहे। जिस तरीके से 400 पार का ये नारा दे रहे थे, क्या लगता है कि जिस तरीके से इनकी मांगे जो है पूरी नहीं की गई है, ये उसी का नतीजा है जो 400 का पार नारा दिया गया था और नतीजे देखो ये लोग तो राजकारण करते नहीं है, ये तो बुजुर्ग लोग हैं, इन्हों तो अपनी खाली मांग रहे हैं, खुद के पैसे वापस मांग रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इन्होंने कभी आज तक राजनीति की नहीं है। लेकिन अगर ये भारत देश में अगर ये राजनीति पर उतर आए, ये बुजुर्ग लोग अगर राजनीति पर उतर आए तो इनकी तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। 400 पार तो छोड़ो, 100 पार भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भर अपनी आय जमा की है, उसके लिए कुछ कोशिश करें। आजकल की दौर में आपको पता है कि 1000-1500 में कुछ नहीं होता है और ये बड़ी दुख की बात है कि उनके आज तक अभी 10 साल में उन्हें संघर्ष करते हैं और उनकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। सर बड़ी बात यह है कि कई सांसद आके इनके साथ फोटो खिंचवाए, बड़े-बड़े वादे किए पर पार्लियामेंट के अंदर उनकी आवाज़ नहीं सुनी। सुनिए, आज के दौर में अभी बजट पे सत्र चल रहा है और जब तक 0 आवर्स में बात करके कुछ होगा नहीं, खाली एक आधी फ़ोटो खींचना और वहाँ पे जाके बात करना ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा पटल पे आए और टेबल पे आके उसके ऊपर मंत्री जी के साथ में चर्चा हो और उसका जवाब मंत्री जी दे, ये कोशिश हम करेंगे। बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में ये पूरा EPS 95 का ये पेंशन आंदोलन चल रहा है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तो क्या सरकार अब बुजुर्गों के प्रति क्या आपने आंखें फेर ली है? अभी लगता तो ऐसा ही है कि ये 10 सालों में अगर वो नहीं सुनते हैं तो उसके ऊपर आके फेरी हुई है, यही कहना चाहिए। लेकिन ये गलत बात है। एक बुज़ुर्ग लोग इतने सारे बुज़ुर्ग हैं जो भारत देश में इनकी संख्या करोड़ों में है और उनकी आय जमा है, वो कोई भीख नहीं मांग रहे, तो जमा है तो वो उनका हक है तो वो देना चाहिए। क्या बुजुर्गों को वो बोझ समझ रहे हैं? अभी वो क्या समझ रहे हैं
ये बहुत जल्दी से अच्छी तरह से समझ जाए तो ठीक है कि ये बुजुर्ग लोग क्या कर सकते हैं। क्या लगता है कि विधानसभा में इसका असर देखने को मिलेगा क्या? देखो, आपने अगर देखा होगा तो लोकसभा में तो असर दिखाई दिया ही है। और मैं जैसा बोल रहा हूँ कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं, ये राजनीति में अभी तक उतरे नहीं हैं। अगर ये उतर जाए तो मैं बोलता हूँ कि ये विरोधकों को सबड़ा साफ कर देंगे और इनको जल्दी से ये जो सत्ताधारी है उनको समझना चाहिए और इनके साथ में खड़ा रहना चाहिए। हम तो इनके साथ में खड़े हैं और उनको भी इनके साथ में खड़ा रहना चाहिए। राजनीति अलग बात है और इनके पैसे जमा है, ये भीख नहीं मांग रहे, इनके पैसे जमा है वो उनको देना चाहिए।